Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Urban Educator. So today in this video I am gonna teach you class 8 science chapter 11 which is chemical effects of electric current. So फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है क्लास 8 7th के सब्जेक्ट्स पे, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है? तो देखो, क्लास 6th में 7th में दो चैप्टर तो कॉमन ही थे, हैं। एक तो केमिकल वाला है लाइक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है एक लाइट ये अभी भी है 8th क्लास में, उसको भी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो, आपको आपके बड़े लोगों ने, मतलब जो मम्मी पापा हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनको आपने कहते हुए सुना है कि गीले हाथों से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को छूना नहीं चाहिए। यानी कि जैसे मान लो अगर आपके गीले हाथ हैं और आपको लाइट ऑन करनी है, तो आप किसी और को कहो या पे आप अपने हाथों को पोंछ लो, क्योंकि गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, स्विच को ऑन करना चाहिए या ऑफ़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं। बट केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट में आपको कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब वो इफ़ेक्ट्स हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बता रखा है कि गुड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो, दो चीज़ें। पहला तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो कि अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसे कहते हैं कंडक्टर। अब यहीं अगर वो कंडक्टर पास करता है तो उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है वो पास नहीं करने दे, अलाउ ना करे, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स। आपने बैड कंडक्टर्स भी नाम सुना होगा, तो हम इन्हें बैड कंडक्टर्स क्यों नहीं कहते हैं? तो देखो, पुअर कंडक्टर्स हम इन्हें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मटेरियल है वो करंट तो पास उसमें से हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितने में एक बल्ब जल सके, है ना। तो इसलिए हम उसको बैड कंडक्टर तो कहेंगे नहीं, उसको हम पुअर कंडक्टर कहेंगे क्योंकि वो कम करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। सो आई होप आपको गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स जो है वो समझ आया होगा। अब वैसे ही यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है टेस्टर का। अब टेस्टर होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक बैटरी है और एक बल्ब है और यहाँ पर एक टूल है जिससे इसको हम टेस्टर कहते हैं बेसिकली, ठीक है, टेस्टर कहते हैं। और ये यहाँ पर आपको वायर्स देखने को मिल रही है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से वायर जा रही है और एक वायर जो है वो यहाँ कनेक्ट हो रही है। जो इसका ऊपर वाला भाग है ये क्या है? मेटल का है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो किसका है? प्लास्टिक का। और जब हमने वायर को मेटल से कनेक्ट करा तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। बट इन अदर केस यहाँ पर हमने वायर को जो है प्लास्टिक से, इसकी प्लास्टिक की बॉडी से कवर कर दिया है, तो क्या है? बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है। सो हम इसे कह सकते हैं दैट इज़ कि यहाँ पर जो आपने अभी इमेज फिगर देखी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एग्जाम्पल। बट इन अदर हैंड यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। और ये चीज़ थी, ये मेटल थी, तो मेटल क्या हुआ? गुड कंडक्टर। अब ये टेस्टर क्या होता है? तो देखो, ये जो आप सर्किट देख रहे हो ना, ये जो भी ये सर्किट, हम इसको सर्किट ही कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टर। यस, इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टर।
अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये है इसका पहला टॉपिक। अब टॉपिक का मतलब है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर पाते हैं, क्योंकि वाटर भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेलली। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। अगर हमें पता लगाना है, अगर हमें टेस्ट करना है कि लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है या नहीं, तो हम ऐसा ही एक सेम टेस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 11.1। इसको हम आप रीड करके पढ़ सकते हो। मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना मटेरियल्स जो कलेक्ट करने हैं। एक तो आपको वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, और आपको चाहिए बल्ब, और दूसरा चाहिए आपको कोई सा भी ऐसा लिक्विड जो आपको टेस्ट करना है कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नहीं, वो चाहिए। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में लेमन जूस ले रखा है, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो इस एक्टिविटी में ये करना है कि पहले जो वायर है ना, उसको पहले एक बैटरी से कनेक्ट करना है, 2 वायर को। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। फिर जो यहाँ से वायर जा रही है, इसको आपको बल्ब से कनेक्ट करना है। फिर बल्ब से होते हुए आपको इसको जो भी हमारा लिक्विड है उसमें ऐसे ही फ्रीली छोड़ देना है। उसके बाद वापस से यहाँ पर जो बैटरी की तरफ से जो वायर जा रही थी, उसको आपको वापस से इस लिक्विड में ऐसे ही फ्रीली छोड़ देना है। उसके बाद आप नोटिस करोगे, अगर वो जो लिक्विड है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करेगा। अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब जो हमारा लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। पर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब हम ऐसे जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कंडक्ट नहीं करती है। तो देखो, पहला तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। और जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, यानी कि जिस पानी में अगर सॉल्ट है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट है। और लेमन जूस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में लेमन जूस मिला दें या फिर सॉल्ट मिला दें, तो तब उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. And when the liquid does not allow the electric current to pass, that the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. इसका मतलब हमने जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम लिक्विड रख देंगे तो हमारा सर्किट जो है, करंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सर्किट टेस्टर बन जाएगा। अब वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मतलब जो लिक्विड है, अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और हमारा फिर सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। बट कुछ सिचुएशन में लिक्विड जो है वो कंडक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन जो बल्ब है ना वो ग्लो नहीं हो पाता है। तो जैसा कि जब मैं आपको पुअर कंडक्टर के बारे में पढ़ा रही थी, जैसा तब मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्या कि मान लो कोई भी हमारा एक लिक्विड है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है करंट पास तो उसमें से हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट उससे जो है बल्ब नहीं जलता। तो उसमें क्या होगा, तो डू यू रिमेंबर वे द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो इसमें यहाँ पर पहले बता रखा है, पहले हम ये पढ़ते हैं कि बल्ब जलता क्यों है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस, उसमें से जैसे कि मान लो कोई बल्ब है, उसमें से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्यों जलता है। तो इसका आंसर है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि उसमें से देखो, बल्ब में हमने
आपने पढ़ा होगा कि बल्ब में होता है एक फिलामेंट होता है एक बल्ब में। जब हाई टेम्परेचर से वो फिलामेंट जो होता है वो हीट होता है, तभी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। अब फिलामेंट हीट कैसे होगा? हाई टेम्परेचर पे, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सो हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड sufficiently and it does not glow। तो इसका मतलब कि अगर हमारा जो सर्किट है वो वीक होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास तो हो रहा होगा, बट हाई टेम्परेचर से जो फिलामेंट है वो गर्म नहीं हो पा रहा होगा, वो हीट नहीं हो पा रहा होगा, और सफिशेंट हीट ना मिलने के कारण जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये पहला रीज़न हो गया। और वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? अब आपने ये सोचा होगा कि जो करंट होता है सर्किट में वो वीक, कमज़ोर क्यों होता है? वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज अ मेटल। इसका मतलब जो भी हमने मटेरियल रखा है, जो भी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, शायद से वो जो है इतना ज़्यादा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता हो जैसा एज अ मेटल करता है ना। जितना मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, शायद से वैसा वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो। और अगर हम बात करें गुड कंडक्टर की, अगर गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow। और इसी रिज़ल्ट के कारण हमारा जो सर्किट है, टेस्टर है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, मतलब वीक होगा, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? तो क्या हम दूसरा ऐसा कोई करंट बना सकते हैं, ऐसा कोई टेस्टर बना सकते हैं जो कि वीक करंट को भी डिटेक्ट करे, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो और वो जले भी? तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है मैग्नेटिक टेस्टर से। अगर हम मैग्नेटिक टेस्टर का यूज़ करें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कम से कम जो भी वीक करंट होगा इस मैग्नेटिक टेस्टर में, हम जो हमारा जो वीक करंट है वो उसमें से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि एलईडी क्या होता है। तो देखो, एलईडी तो आपने देखा ही होगा। एलईडी कुछ इस टाइप का होता है, एक छोटा सा यहाँ पर होता है और यहाँ से एक दो वायर जा रही होती है। कोई भी आपका जो टॉय होता है उसमें आपने देखा होगा, या फिर कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा, या फिर आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, या बुक में भी दिख रखा है। तो देखो, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी जब भी जलता है जब करंट में से, जब करंट जो हो वो वीक हो, और तभी भी एलईडी जो है वो जलता है। एलईडी में दो वायर होते हैं जिसको हम कहते हैं लीड्स। वो एलईडी से अटैच होते हैं, जैसा आप देख सकते हो एलईडी है हमारी, यहाँ से दो वायर जो हैं वो जा रही हैं, ठीक है। और एक इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो दो वायर होती है ये दोनों ना, इससे एक जो होती है वो बड़ी होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। सो ये जो देखो, आप देख सकते हो, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। तो जो लंबी वाली लीड होती है, लंबी वाली वायर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, और जो दूसरी है, द शॉर्टर लीड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो छोटी वाली लीड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। सो एलईडी के बारे में बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक टेस्टर क्या होता है। मैग्नेटिक टेस्टर कुछ नहीं, बस एक दूसरा टेस्टर है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रिसिटी करंट को भी, इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेटिक टेस्टर को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वायर्स चाहिए, और यहाँ पर आपको चाहिए एक माचिस का खाली डब्बा। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपको एक ना मैच बॉक्स का जो डब्बा होता है वो चाहिए। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर एज फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। आपको उस डब्बे पे, उस बॉक्स के चारों तरफ एक वायर लपेटनी है कुछ इस टाइप से, और फिर वहाँ उसके अंदर एक छोटी सी कंपास निडल रख देनी है।
यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके अंदर एक छोटी सी कंपास निडल है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड लीव द अदर एंड फ्री। अब आपको एक जो है एक वायर को बैटरी से कनेक्ट करना है और दूसरी वायर को ऐसे ही फ्री छोड़ देना है। उसके बाद टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्टेड टू अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और उसके बाद आपको जो दूसरा पीस है वायर का वो लेना है। देखो यहाँ पर हमने वायर को लपेटा, एक को ऐसे ही फ्री छोड़ दिया और एक को हमने एक टर्मिनल से कनेक्ट करा बैटरी के। अब दूसरा टर्मिनल भी तो है, तो दूसरे टर्मिनल के लिए हमने दूसरी वायर ली और उससे कनेक्ट करके उस वायर को भी फ्रीली छोड़ दिया। उसके बाद द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन। अब आपके पास जो भी आपको जो भी लिक्विड जो है जानना है कि वो कंडक्ट करता है या नहीं, आपको वो वहाँ पर रख देना है और उसके बाद आपको टेस्ट करना है। उसके बाद जो कंपास निडल है ना, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन से होगी। कंपास भी कैसे होगी, जो कंपास की निडल है ना वो थोड़ी सी हिलेगी। और उसके बाद आपका जो टेस्टर है वो रेडी होगा विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। तो इसी टाइप से हम मैग्नेटिक टेस्टर को बनाते हैं। सो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।